साफ साफ बोलती हूँ कि कटारिया से अरमान की फटती है, क्योंकि बाहर उसके सपोर्टर्स है और रहने भी चाहिए सपोर्टर्स। तुम जैसे इंसान अगर हो ना अंदर घर के, तो बाहर सपोर्टर्स एल्विश की आर्मी होनी चाहिए। बड़ी थप्पड़ मारने वाला जो सीन है गाइस, ये चीज ऐसे तो नहीं जाएगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। और ये हरकत जो अरमान ने की है, वो अरमान को आज नहीं तो कल पता चलेगा उसका क्या करना है। और हमें बाकायदा अरमान मलिक से इन पब्लिक माफी चाहिए विशाल के लिए। भाभी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मैंने इस फिर तुरंत नहीं बोला था कि मेरे को गलत वे में मैं नहीं भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था। भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। भाभी सुंदर लगती है, बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। तो विशाल के पेरेंट्स अगर आप देख रहे हैं, विशाल के पापा मम्मी भाई बहन दोस्त रिश्तेदार अगर आप देख रहे हैं, तो विशाल वॉज नॉट एट ऑल रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर थिंग। क्या बोला था तेरे कान में, मुझे इतना बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। आरा कैसे क्या कर रहे तू? तो फिलहाल विशाल के घर पे हम लोग आए हुए थे और अभी हम लोग देख रहे थे ये वाला आज का एपिसोड। पहली बात तो अनिल कपूर जी जो भी हैं उनको पहले तो हटाओ, पहले निकालो, क्योंकि डे वन से देख रहा हूँ जब भी वो वीकेंड का बार हो रहा है या जो भी हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ विशाल और उन लोगों को टारगेट किए जा रहे हैं। जबरदस्ती मैटर कुछ भी नहीं है, मगर उन लोगों को जबरदस्ती पोक करना है विशाल को। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों उन लोग का कुछ टेक है उस पर, या उसको जबरदस्ती नीचे दिखाना चाहते हैं उन लोग, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। बट हम लोग जब से नोटिस कर रहे हैं कि जबरदस्ती विशाल को टारगेट कर रहे हैं। अभी इसमें चीज़ ऐसी है कि बात पूरे एपिसोड में बदतमीजी ये सब चल रही है। और अनिल कपूर खुद कैसे बात कर रहा है भाई, मतलब चिल्ला रहा है ये क्या भाई, सलमान खान बनने की कोशिश चल रही है उनकी, सलमान खान बनना चाहते हैं जो भी है, बट फालतू में टारगेट किया जा रहा है। देखा आज का एपिसोड, उसकी शक्ल से दिख रहा था कि फालतू में कुछ किया नहीं, और वो जाने दो, उसको छोड़ो। अब दूसरी बात रही ये जो अरमान मलिक की बीवी की बात हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें सीन ऐसा है कि विशाल ने क्लियरली कटारिया के कान में बोला था कि भाभी सुंदर लगते हैं, भाभी सुंदर लगते हैं, भाभी मुझे पसंद है, ऐसा नहीं बोला। भाभी सुंदर लगती है, बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। वो दूसरों की बात में आके विशाल ने शायद एग्री कर लिया क्योंकि उसको लगा पायल भाभी बाहर से है, बट पैनिक था वो टाइम, पैनिक था वो, बहुत पैनिक था। और ये चीज़ बिग बॉस को माननी पड़ेगी कि जो अरमान और जो सब कर रहे हैं वो बहुत गलत है। खाली उसको टारगेट किया जा रहा है विच इज़ वेरी रॉन्ग। और वो किसी घर का बेटा है। मैं मॉम डैड पे क्या बीती, जैसे उसने बोला उसको फर्क नहीं पड़ता है कोई कुछ भी सोचे, पर मैं मॉम डैड पे क्या गुजरेगी। वो किसी की बीवी है, उनका बच्चा है, वो ठीक है, आई एग्री, पर वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो किसी का बेटा है जो यहाँ से देख रहा हो, कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर अरमान मलिक ने ये सोचा है कि उसका कोई आगे पीछे नहीं है, तो अरमान मलिक आप बहुत गलत हो। और आपकी जो वाइफ ने, पायल जी ने सुना है कि वो सुंदर बोला, और किसी को, और जो उन्होंने बोला है, और जो उन्होंने बोला है कि अगर आपकी बहन को कोई बोलेगा भाई, मैं वो कॉम्प्लीमेंट लूंगी, क्योंकि बिग बॉस में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो चुकी है। अगर शायद उन्होंने बिग बॉस पहले कभी नहीं देखा है कि ये बहुत छोटी सी टॉपिक थी। और इसमें बहुत सारे लोग इतने हैं ना कि क्या क्या चीज बोल रहे हैं कि वो रणवीर जी जैसे इतनी बड़ी चीज की, इतनी बड़ी बात बोली उन्होंने कि इंसान का दिल भी बड़ा होना चाहिए, साथ में बड़ी होनी चाहिए, क्लियरली बोल, यही चीज, ये वर्ड्स थे उनके। अब ये चीज को हाईलाइट भी नहीं किया गया, इस चीज के बारे में किसी ने बात तक नहीं की कि रणवीर जी ने ये बोला है। 2 बार बोला है, पता है, एक मुहावरा भी दिया और एक ये था कि वो मुंह में आया हक दिया, और वो वाली बात पे भी वो रोने लगे। उसको हम लोग मुद्दा नहीं बना सकते, वो रोई उस बात पे। हम उनके अगेंस्ट नहीं है, पर हम एक पॉइंट उठा रहे हैं। अगर बिग बॉस ये चीज पे पॉइंट उठा रहे हैं, तो वो चीज पे वीकेंड के बाद पे क्यों नहीं पॉइंट उठाया गया। तो विशाल को इतना पोक किया गया, अरमान जी ने इतना, अरमान जी भी छोड़ो, अरमान ने इतना पोक किया कि वो बेचारा एक टेम्पर, फिर भी वो बच्चा है उनके सामने। जैसे वो बोलते हो बदतमीज है ये, बड़े छोटे की बात कर रहे हो, उनके सामने बच्चा है अरमान जी। अगर पायल जी आप देख रही है ना, तो वो बच्चा है, बच्चा है। आप लोग को लिटरली आपके बच्चे हो चुके हैं, आप लोग सोच रहे हो आप लोग को कितना मैच्योर होना चाहिए, और ये आपा वाली चीजें कर रहे हो आप लोग। सबसे ज्यादा इमेच्योर वाली हरकत पूरे बिग बॉस में अरमान ही कर रहा है। अरमान मलिक की सबसे बचकानी हरकत कर रहा है, अंटियों की तरह चुगली कर रहा है यहाँ जाके। नहीं, कोई बात नहीं, विशाल को टारगेट कर रहे हो करो, पर उसकी गलत चीजों, कैरेक्टर पे नहीं डालना चाहिए, कैरेक्टर पे मत आओ। जो उस बच्चे ने की नहीं है कोई चीज, कोई गलती नहीं की है उसने। अगर गलती किया होता
तो हम पहले फैमिली हम है ना, हम उसको जानते हैं, सीधी हम बात पहले है। स्टैंड लेते हैं, हम ऐसे ओपनली उसको सपोर्ट नहीं करते और सबको लग रहा है ये फैमिली है सपोर्ट तो एनीवेज करेंगे। जी नहीं, हम वैसे है ही नहीं कि हम उसको ओपनली सपोर्ट करें वो चीज पे, क्योंकि आज तक विशाल को फर्स्ट वीकेंड के बाद से इतना टारगेट किया गया, पर मैंने आज तक एक स्टोरी नहीं डाली थी किसी के भी खिलाफ, आज तक मैंने कोई चीज भी ये नहीं बात की, है। सबने ये ही सही की बात है, सीधी बात पर है। हम लोगों ने मैंने किसी आज को वो तक नहीं ना किया। मेरी फैमिली से किसी ने किया है। क्लिप्स मिल रही है इंस्टा पे देखने के लिए, विशाल को झापड़ मारा गया है, वो बहुत गलत है और उस चीज का एक्शन बहुत होगा। गलत है। और अगर विशाल बाहर- ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि अनिल कपूर जी इन लोगों को कुछ पता नहीं है, किसी की भी कैरेक्टर जज करेंगे। आज के एपिसोड में साई केतन की गर्लफ्रेंड आई थी और पायल आई थी, करेक्ट। अब वो दोनों ने, एक ने साई केतन की इमेज, छोटी सी बात थी, किसी ने गौर भी नहीं किया उस चीज़ पे, और उन लोगों ने साई केतन की इमेज करेक्ट करने के लिए उसकी भी, मतलब जो भी उसकी गर्लफ्रेंड है बाकी बोलती है कि नहीं उसने ऐसा नहीं किया था, और अनिल कपूर भी उसका साथ दे रहा था, और पूरा का पूरा थोप दिया चंद्रिका पे। और यहाँ विशाल ने हंसी मजाक में एक चीज बोली कि आप सुंदर दिखती हैं भाभी। अरे और जितने वो भी एक लोग सेकंड भी लोग देखते पहले रहेंगे ना, उन लोग को भी पता जो रहेगा कि वो जो genuinely अरमान बोल रहा था। जो Genuinely बोल रहा था वो। हाँ। जो अरमान पायल सब लोग बोल रहे हैं विशाल आपको मुंह पे बोलना चाहिए था, विशाल ने एक सेकंड पहले उनके मुंह पे भी बोला था, मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो आप। वो उनके मुंह पे जाके बहुत सेक्सी लग रही है भाभी, भाई कितनी हॉट लग रही है भाभी, ये सब अगर बोला गलत। होता उसने तो कुछ गलत अरे गलत बोला उतना तो नहीं है। अपन, इतना तो अपन भी जानते हैं उसको कि ये सब वो उसकी गलत हरकत ही होगा। नहीं है, ये उसकी हरकत ही नहीं बट है। दिस इज सो रॉन्ग कि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, और वो गिल्टी वाली, चलो गिल्टी वाली आपने बात पकड़ ली, पर उसने वो सेंटेंस सुंदर है भाभी, उसके बाद उसने बोला था भाई मैं कोई गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई गलत इंटेंशन में नहीं बोल रहा हूँ। उसी वीडियो में तो- उसने बोला था, हाँ, उसी वही- चीज में वही कि मैं वीडियो में। अच्छे और वे वो में बोल रहा हूँ, वीडियो- सुंदर लगते हैं। ऑडियंस पागल नहीं है, अगर उसके साथ अंदर गलत हो रहा है तो बाहर उसके साथ सही होगा। ये चीज उसने खाली गिल्टी नहीं बोला होता ना, तो ये सेंटेंस एक नॉर्मल फ्रेम होता। वो लोग जबरदस्ती गिल्टी वर्ड बस पकड़ अगर वो रहे किसी की हैं वाइफ को- जबरदस्ती। हाँ, अगर किसी की वाइफ को, चलो किसी की वाइफ को वो तारीफ कर रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं यार ये किसी की वाइफ को तारीफ उसका कर रहा है, सेंटेंस भी तो गलत नहीं था, कुछ भी कुछ भी भाभी नहीं सुंदर था। है, उसमें उसको और क्यों बुरा लग रहा है भाई? पायल जी को ये बुरा लग रहा है कि और सबसे सुंदर पहली बोला, बात उसको सुंदर बोला, लड़कियों उसको वो में बुरा लग रहा है। सुंदर लड़कियों बोलने पे बुरा लग रहा है भाई। लड़कियों में बहुत सेंस होता है गाइस, बहुत सेंस होता है कि अगर सामने वाले की जो भी लड़का आदमी जिसकी भी इंटेंशन नजरें गंदे हैं अगर, हाँ। नजर गंदे हैं ना, तो उसको तुरंत पता चल जाता है। और ये बिग बॉस का घर है, अगर ऐसा कुछ होता ना तो कोई ना, चलो कृतिका जी नहीं बोलती पर अपनी डिस्टेंस वो मेंटेन कर लेती, इतनी भी ना समझ नहीं है, हमें भी बहुत पसंद थी, हम हाँ। लोग देखते थे, हमें भी बहुत अच्छी लगती थी कि नहीं कृतिका जेन्युइन है। अरमान इतना जो डिटेक्टिव बना हुआ था, हर चीज का उसको समझ रहा था, उसको ही समझ जाता कि विशाल की भाई नजरें गंदी है, इसको नहीं Correct. है, उसको ही समझ जाता ना। ऐसा कुछ था ही नहीं, उसको बस मौका चाहिए। और भाई सब इस लोग चीज बैठ का के ये तो बात करते थे कि विशाल लोग बच्चे हैं, हाँ, हाँ, फिर- फिर गरम खून है, तो अभी क्यों अचानक से उसकी इतनी सी बात को इतना और बड़ा मुद्दा जब बना वो रहे हो? बच्चे हैं और आप लोग को लग रहा है आप लोग इतने मेच्योर हो, तो उन लोगों को मेच्योरली हैंडल क्यों Handle नहीं क्यों कर नहीं रहे कर हो? रहे हो? पीछे सीधी हर बात चीज है। बात करते जा रहे हो, उसको पोक कर रहे हो, और खाली उसको ही क्यों टारगेट कर रहे हो? एपिसोड से बाहर निकल के क्या ये सब ढूंढ रही थी ना वो जाके कि विशाल ने क्या बोला। अब अरे उस चीज वो को पकड़ के एपिसोड आके- से बाहर निकल के क्या ढूंढ रही थी पता है कि मैं वापस से कैसे फ्रेम में आऊं, मैं वापस से कैसे वो फेम जाके लूं वहां से, और मेरे को जैसे वो ये बिग बॉस की गलती है, ये सीधी बिग बात बॉस है की भाई। गलती है। जैसे आज अनिल कपूर जी बोल रहे थे कि उसके मेरे character लड़के की के सवाल है। character पे, क्यों मेरे भाई के कैरेक्टर पे चीजें सीधी नहीं बात आई? है। क्यों नहीं आ सकती भाई लड़कों के कैरेक्टर पे? और बात पे क्या 9 मिलियन फॉलोवर वाले विशालियंस और I don't ये think क्या उसका हरकत जो- कर रहा है? बनाया वो उसका 9 जो- मिलियन। बड़ी थप्पड़ मारने वाला जो सीन है गाइज, ये चीज़ ऐसे तो नहीं जाएगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। और ये हरकत जो अरमान ने की है, वो अरमान को और आज नहीं तो I कल tell पता you, चलेगा उसका आज क्या मेरे करना है। भाई के साथ उसको हम हुआ है लोग Big Boss अपने में। तरीके से दिखाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना कल है। किसी और उसको के साथ बताएंगे हम होगा। लोग। अभी तक इतना कुछ हुआ, अपन ने एक भी जगह एक भी चीज किसी का भी कुछ भी नेगेटिव किया है? बिल्कुल भी नहीं। चालू कौन किया? अरमान मलिक। अरे भाई वो आया ही खानदान नेगेटिव लेके, तीनों आदमी को भेज रहे हो, 2 बीवी और आदमी साथ में आ रहे, पहले ही ग्रुप बन चुका है उन लोग का, पहले ही ग्रुप से आए हैं वो लोग। अरे कहाँ नॉमिनेट होंगे वो लोग, एक दूसरे को नॉमिनेट थोड़ा ना करेंगे, उसमें तो उनका फायदा है। भाई बिग बॉस ही गेम खेल रहा है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। वो नॉमिनेशन में भी ना, जब अरमान को नॉमिनेट करने मतलब उसको भेजा था, तो विशाल के साथ में कृतिका को भेजा था। हाँ विशाल अगर किसी को दिल से चाहता है या दिल से मानता है, वो आर्ग्यू नहीं करेगा। हमने देखा है कि विशाल को झापड़ मारा है मलिक ने, और अचानक एक बात चल रही है और अचानक आप किसी पे आके हाथ उठा दो,
बहुत गलत है, बहुत गलत है। आज तक हमने किसी ने भी ये हो रहा है बिग बॉस में, ये हो रहा है, जैसे लोग करते हैं, जैसे पायल जी तुरंत आके बाहर उस पे ही खाली टॉपिक चलाने लगी, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। यार हम भी फैमिली, हम भी मीडिया चलाना जानते हैं, हम भी अपना यूट्यूब से कर सकते थे ना हर चीज़, पर हमने ये चीज़ नहीं की क्योंकि एक शो है और शो को शो की तरह लेना रहता है। पर ये अब ये एक हद से पार चला गया है चीज़। अब ये नहीं होगा, मतलब अब अगर हम चुप रहे ना तो मतलब हम तो मैं अपने भाई के लिए मर गई हूँ और मेरे पेरेंट्स भी नहीं है। ऐसा है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। क्या ये सब इज्जत की बात कर रहा है, उस पे खुद केस है, वो क्या करेगा ये सब चीज, उस पे खुद पे ये सब केस है। वो बंदा पहले से गंदा है, उसका हर चीज, उसका पहले से नाम खराब है। ये तो बिग बॉस में आके पता नहीं वो लोग इमेज सुधारने आए थे, वो लोग इसके लिए शायद तीनों आए थे वो लोग। आज तक विशाल ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो बंदे को अगर मौका मिलता है ना सेव करने का तो वो सेव ही करेगा। वो बोलेगा नहीं मेरे को नहीं, आपने देखा एलिमिनेट करने का मौका था उसने नहीं किया, सुन लो अगर मेरे पास ऑप्शन है सेव करने का तो मैं करूंगा। ये उसका नेचर है। तुम जबरदस्ती ये सब करके कोई मतलब नहीं है। थप्पड़ वाला सिनेरियो है, इस चीज़ के ऊपर कुछ करना पड़ेगा बिकॉज ये चीज़ सही नहीं है, ये हरकत ही सही नहीं है। यहाँ मीरा रोड में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ अगर कोई ऐसा हरकत कर देता ना हमारे सामने इधर तो उसको मालूम पड़ता कि क्या है क्या नहीं है। कहीं पे भी होता, हम होते ना सामने और वो हरकत करता तो उसको मालूम पड़ता है ये जो बिग बॉस में उसने पटेली दिखाने या हरकत करने के लिए उसने किया है ना, उसको पता था विशाल का यहाँ कोई नहीं है। देखा जाए तो मेरे को लगता है कटारिया भी इतना नहीं है। साफ साफ बोलती हूँ कि कटारिया से अरमान की फटती है क्योंकि बाहर उसके सपोर्टर्स है और रहने भी चाहिए सपोर्टर्स। तुम जैसे इंसान अगर हो ना अंदर घर के तो बाहर सपोर्टर्स एल्विश की आर्मी होनी चाहिए। सीधी बात है, होनी चाहिए। कुछ भी गलत नहीं है भाई, अगर उसका है दोस्त वहाँ बाहर तो सपोर्ट करेंगे। ये भी दोस्त है, मैं भी बहन हूँ, हम लोग चुपचाप ऐसे देखते रहे नहीं भैया आप मारो और क्योंकि अंदर बाहर से तो हम ही जानते हैं उसको। भैया ऐसा नहीं होता है। आप इसलिए आप कटारिया से इसलिए अरमान खाली पीछे पीछे कटारिया के पीछे बोल सकता है, पीछे भौंक सकता है क्योंकि अब इज्जत तो जीरो रह गई अरमान के लिए। सिर्फ चुगलियां कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या नाम दिया था उसको? चुगली मौसी, खालाजान बहुत सही दिया आपको, पता है मैंने किया है उसको कमेंट में। मतलब धीरे धीरे बिग बॉस इसे ओपन कर रहा है क्या कि चलो मारा पीटी, अब इसको बॉक्सिंग वो रिंग बना देते हैं कि अब इसमें हाथापाई हो और टीआरपी आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अभी कल बाहर नहीं आया अरमान तो चीजें बहुत बुरी होगी क्योंकि ये जो रूल ब्रेक हुआ इसके लिए वो बाहर आना चाहिए। बाहर का जो भी होगा वो हम अभी देखेंगे। हाथापाई का ही सीन है तो हाथापाई बताते हैं ना, दिखाते हैं ना हाथापाई कैसी होती है। तो आगे हम लोग बताएंगे। ठीक है, 10 लोग उनके ही पीछे खड़े रहते हैं जो सच बोलते हैं। और सबसे मेन बात, उन्होंने किसी का बिगाड़ा नहीं होता। उनके पीठ पीछे आप देखो ना जाके तो उनके वो लोग भंडारा करवाते, लोगों को खाना खिलाते हैं। उन पे आपके जैसा फैंस और इनको हम लोग को ये सपोर्ट लेने के लिए नहीं बोल रहे, हम इन जनरल बोल रहे कि वो 2 बच्चों को टारगेट किया और मेरे भाई को तो अब बहुत ज्यादा ही टारगेट कर दिया। हाथ उठा दिया, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? हाथ उठा सकता है वो। एक हीटअप आर्ग्यूमेंट होता है, एक हीटअप आर्ग्यूमेंट उसको बुरा लग रहा था। जो आप अपने पति के लिए अब भी ले रहे हो ना, आपको बहुत साल पहले लेना चाहिए था। सो सॉरी, मेरा तो कोई हक नहीं बनता है बोलने का और ना बोलना चाहिए, पर आज तक हमने कभी कुछ बोला भी नहीं है। पर ये आपको पहले ही सोच समझ के लेना चाहिए। और अरमान जो मेरे भाई के कैरेक्टर पे आ रहा है कि भाई इसकी नीयत तो दिख गई, भाई आपकी भी नीयत बहुत साल पहले दिख गई, तो आप मत ही बोलिए कुछ, शांत बैठो। तेरे को मालूम है अंदर आके क्या हुआ? विशाल ने ना वो उसके साथ ये हुआ ना तो वो सदमे में था वो कि भाई ये सब क्या हुआ, तो वो उस हिसाब में शांत में था और उस पे इसने आके उस पर अटैक किया। पता है एक चीज बोलती हूँ, जब इंसान गलत किया रहता है ना 1 हफ्ते में तो उसको पता है कि अरे मेरे को वीकेंड के यार पे ना इस पे पड़ सकती है, ठीक है। अब वो बच्चे को आइडिया ही नहीं था कि ये टॉपिक भी उठ सकता है, आउट ऑफ नोवेयर उठाई। हाँ मतलब कुछ बिग बॉस में हो क्या रहा है यार, घर घर तो खेल रहे हैं। बरोबर बिग बॉस ने पायल को बुलाया, अनिल भाई ने भी तो ये चीज कुछ नहीं हुआ। अनिल भाई ने भी तो ये बोले, तुमको क्या लगा ये सब करेंगे? नहीं, हम बड़ा टॉपिक उठाएंगे, जबरदस्ती का टॉपिक उठाएंगे। अनिल भाई तो बार बार पकड़ रहे हैं उसको, अभी उसको स्क्रिप्ट दी गई है अनिल भाई को, क्या है कुछ आइडिया नहीं है। बट हरकत तो डे 1 से, मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था कि विशाल को टारगेट किया जा रहा है और ये दिख के आ रहा है, ऑडियंस को भी दिख रहा है। बस बिग बॉस को टीआरपी चाहिए और वो टीआरपी उनको मिल रही है। ऑडियंस को बोलूंगी आप लोग का हमें फुल सपोर्ट चाहिए, जो भी हो जैसे भी हो हमें आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अब तो जो होना था वो हो गया, ठीक है। पर अब ये हमारा टाइम, अब ये चीज है कि हमको उसको दिखाने की जो तूने किया वो गलत था और आगे ये बिग बॉस में हो नहीं सकता। क्या भाई पहली बात, ऐसे गिरे हुए आदमी से थप्पड़ खाना, ऐसे जिस पे ऑलरेडी 2 बीवी, एक को धोखा देके एक पे ऐसा आदमी आके थप्पड़ मार रहा है। ये आदमी, अरे ठीक है तो कंटेंट भाई, कंटेंट है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो कैमरा, ये जो हाथ में दिया हुआ है ना, ये एक पावर है कि तुम यूज़ करके क्या दिखा रहे हो, कैसे करके तुम फेमस। अब ये जो हरकत हुई है, मेरे को एक ही सिंपल चीज़ है कि अब अभी तक एक भी बार रणवीर को कुछ किसी ने नहीं बोला है, जबकि उसने इतना बोला था
बड़ी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये सब बात की थी उसने। तब तो उसने कुछ नहीं बोला, उसके मुंह पे उसने उसकी बीवी को बोला था भाई, रो रही थी उसकी बीवी। दूसरे वाले उसमें वो उसकी बीवी के मुंह पे बोला तो वो बीवी भी रो रही है और वो आके उसको बोल रहा है कि जस्टिफिकेशन दे रहा है कि नहीं उसने कुछ गलत थोड़ी बोला। हाँ अरे भाई ये तो बेशरम बोल रहा है, बात हो गई। बेशरम खुद बोल रहा है कि भाई कुछ गलत नहीं बोला, उसकी बीवी रो रही है। पिछवाड़े के बारे में बात की उसने, तो सिर्फ बोला सुंदर है। लाइक भी करता होगा, मैं अज्यूम कर रही हूँ, मेरा भाई लाइक भी करता हूँ, तो क्या गलत है? आपकी बीवी को लाइन मार रहा है वो, आपकी बीवी को गंदी चीज़ से शादीशुदा थे ना, छेड़ा, आप भी तो कुछ शादीशुदा किया। थे, उसके बाद ही तो कृतिका कुछ भाभी भी आई थी। नहीं किया। पायल जी ने बहुत गंदी तरह से आके वो प्रेजेंट किया है कि विशाल आपने क्या बोला, मैं बोलूं या आप? भाई उसने किसी की इज्जत नीचे नहीं गिराई है, अच्छी तारीफ की है। इनको ना तारीफ लेने की आदत नहीं है, क्रिटिसाइज होने की आदत है ना हरदम। उससे फेम कैसे मिल जाए? बुरी बात स्ट्रेट लगती है, अच्छी बात इनको सरकाजम लगती है। अच्छी बात बोल दी तो उनको सरकाजम लगता है। इसके लिए जबरदस्ती अरे फालतू भाई ये जो फॉलोअर्स इनके जो है, अभी ये जो विशाल के बारे में बात करते हैं 9, अरे बट उसने किसी की कंट्रोवर्सी या बीवी या ये सब दिखा के नहीं आया। वो अपना डांस करके या जिस भी हिसाब से जैसे भी करके वो अपनी एक्टिंग करके आगे आया, जैसे भी उसको आना है, किसी का यूज करके या गलत वे में नहीं आया आगे। और हमें बाकायदा अरमान मलिक से इन पब्लिक माफी चाहिए विशाल के लिए। ये तो हमको चाहिए, हम ज्यादा कुछ वरना नहीं मांग रहे वीडियो में क्योंकि माफी चाहिए हम लोगों को। ये चीज नेशनल टीवी पे हुई है, तो हमें भी ये चीज नेशनल टीवी पे चाहिए माफी। या फिर हम लोग फिर लीगल एक्शन तो होना ही होना है। बाकी Obviously। जो भी है फिर हम देख लेंगे जैसा भी करना है। वो TRP के लिए। डिप्रेशन में चला जाएगा या अपने आप को कुछ कर लेगा। कौन यहाँ पे तो लाफा हो गया भैया, यहाँ पे तो घर में अंदर कुछ भी हो सकता कोई है। मार के चला गया तो मार क्या के करेंगे? चला गया, अब तो भरोसा नहीं है। विशाल को देखने, जो विशाल की ऑडियंस हो विशाल को देखने आती है, अरमान भाई की शायद भाभीियों को देखने आती हो, बट ये चीज़ देखा जाएगा आगे जो भी है जैसे भी हो। अपॉलॉजी तो चाहिए हमको, वीडियो चाहिए इस बारे में। और मेन अगर पायल ने आके झूठ बोला, सुंदर की बात में झूठ बोला पायल ने आके। बहुत आकर गलत- झूठ मुंह पे बोला नहीं, उसने। और मेरा भाई वहाँ पे वो हो गया था। एक होता है ना कि आप पहले से प्रिपेयर नहीं रहो, प्रिपेयर वो होते हैं ना जो नाटक करते हैं, पहले से प्रिपेयर वो होते हैं, यार मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा गेम प्लान करूँ, वो प्रिपेयर होता है। क्योंकि विशाल के फेस पे एकदम साफ साफ दिख रहा था कि बेचारा वो एकदम शॉक में था। अच्छा ये टॉपिक भी उठ सकता है बिग बॉस में। साई के साइड से भी, उनकी फैमिली से आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से वो प्रेजेंट किया चीज। अच्छा उनको बुलाने की क्या जरूरत थी? उसकी गर्लफ्रेंड क्यों आई? उसको क्यों बुलाया? उसका कैरेक्टर बचाने के लिए बुलाया ना। और पायल को क्यों बुलाया? उसका कैरेक्टर बिगाड़ने के लिए। विशाल का कैरेक्टर बिगाड़ने हाँ के लिए। तो यही दो रीजन होगा ना, यही दो रीजन है क्यों बुलाया उसको। सेम प्लेटफॉर्म पे दो चीजें हो रही हैं, दो औरतें आई, एक कैरेक्टर बचाने अपने घर का और एक उछालने के बाद। अच्छा उसकी गर्लफ्रेंड ने सिर्फ साई के वो वाली बात की और कुछ नहीं की, तो उसको बुलाया क्यों गया? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। ये टारगेट ही है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है जिस। और इज्जत भाई ठीक है एक्टर है, अभी तुम खुद बोलते हो बिग बॉस में घर के अंदर जाके सब लोग सेम है, तो फिर रणवीर जी को अलग से क्यों इतना वो दिया जा रहा है, रिस्पेक्ट इतना क्यों दिया जा रहा है कि उनकी हर मिस्टेक छोड़ रहे हैं? और विशाल की इतनी बात को पकड़ के सब लोग चिढ़ रहे हैं। बहुत गंदी गंदी बातें की है, इतनी गंदी बातें की उन्होंने, लेट गो किया। फिर तो गाइस हम लोग वापस ये एपिसोड लगाकर देख रहे थे, रह नहीं गया या फिर कुछ गलत ना बोल दिया हो, लेकिन हम लोग ने फिर से पूरा एपिसोड देखा और हम लोग को विशाल कहीं गलत नहीं लगा। और ये वीडियो हम जब डालेंगे इसमें हम वो दोनों क्लिप डालेंगे जो पायल ने बोला है और जो विशाल ने बोला है। एक अच्छे वे में बोल रहा हूँ, वो किसी को नहीं दिखाई दिया। मैं उसकी बहन हूँ पर ये फ्रेंड्स है उसकी, और सब बहुत टाइम से स्कूल और भी फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं हम लोग। पर ये टाइम ये 4 बज रहे हैं और हम अब तक सो नहीं पाए। ये सोचते हुए कि यार ये ऐसा कैसा हो सकता है ये शो में। हम लोग ने देखा है ना उसको लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करता है वो, हम लोग को A to Z पता है। सीधी बात है, लड़कियों को कभी वो नहीं और करेगा। I think अगर कृतिका को भी ये फील हो जाता, अगर विशाल पहले से उसको तो इस distance- नजर से देखता तो, पर एक वो लड़की कृतिका को को भी फील नहीं हुआ। और सब लड़कियां जबरदस्ती फील करवाया गया। करवाया गया चलता है। उसको- और कृतिका ऑलमोस्ट उन लोग के साथ ही उठती बैठती थी, अगर उसको फील होता तो क्यों बैठती हो? कृतिका को यकीन नहीं हो रहा था कि विशाल ऐसा बोला तुमने, क्योंकि उसके ऐसा एक्सप्रेशन भी वही थे जब उसको बताया गया तो। कि कृतिका अच्छी लगती है और ये कहीं गलत नहीं। अब हम बोले उनको आप बदसूरत लगती हो, अब तो उनको कॉम्प्लीमेंट लगेगा ये। पति तो पत्नी को अंदर भेजा है, हर चीज में वो पत्नी के झगड़े में पति घुस रहा है। तुम इंडिविजुअल खेलो भाई, अपना अपना खेलो, जैसा है वैसा करो। उसको लग रहा है वो बोलेगी अपने हिसाब से, जवाब देगी भाई, उतनी कैपेबल है। देखो ये अब ऐसा तो नहीं है, हम खुद चाहते हैं कि हम उस पर हाथ उठाएं, हम खुद चाहते हैं कि भाई अरमान को 2 लाफे तो मैं मारूं। अरमान को अगर लगता है ना कि उसने हाथ उठा के, वो भी ऐसे करके जो ढिल्ला हाथ उठाया, वो उसका इंटेंशन था उसको देने के, क्योंकि विशाल और उसका बहुत टाइम से हो रहा उसको था। बीवी की वो नहीं करनी थी, उसको खुन्नस निकालनी थी और अपनी पटेली दिखानी थी कि मेरे को ऐसा करना है, इसीलिए क्योंकि उसने वो ये पूरे हरकत शो में की। यही दिखाया कि अरे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। सरपंच भैया बनना तो था रखो उसको। ना, आप कहीं और कुछ वो अलग हमको- करके नहीं, हमने आपके कंटेंट भी देखे। हाँ तो हमने हमको उस पे पता है वो यही क्या कहा। कंटेंट है, बट वो कोई जरूरी नहीं कि भाई हम भी Correct, कंटेंट क्योंकि बनाते हैं, हम- हमको पता है क्योंकि पता क्या है है होता कैसा है सामने वाला गिरता है ना, तो जरूरी नहीं कि अपन हम भी गिरे, गिर जाएं। सीधी बात है भाई।
इस चीज का आप ये publicly आपने वीडियो मेरे बना के पे भाई हाथ भेजो, उठाए। ये गलत है। उसको अच्छे से और मैं चाहता हूँ कि इसको बिग बॉस से बाहर निकाला जाए और तू बाहर जाकर वो एपिसोड वापस देख कि उसने क्या बोला था। उसके लिए ऐसे लोग अपने आप पे वेल्डिंग करते भाई, ऐसे लोग हम लोग क्या बोलूं। मैं समझ रहा हूँ तो किसकी बात कर रहा है। एक ठीक है। सिंपल चीज है कि ना भाई, मैं बिग बॉस को कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन अभी ऐसा प्रिटेंड हो रहा है ना बाहर के बिग बॉस में लोगों को बेइज्जती करने बुलाया जाता है अब, और उनको नीचे गिराना। अरे भाई वो बिग बॉस में आया है तो वो कुछ करके पहुंचा है वहां अरे तक। इंटरेस्टिंग तुम उसको पूरा कचरा क्यों बना रहे हो भाई? कितना ऐसा तो नहीं है, वक्त दिया है, 5 साल से कर रहे हो ये सारी चीजें। और अपने घर का वो इकलौता लड़का है भाई, इस घर का वो इकलौता लड़का है। घर संभालना, ये करना, बहुत कुछ होता है लड़कों पे जिम्मेदारी। ऐसा नहीं होता ना तो समझता तुमको। इन्फ्लुएंसर्स है, इनके ऑडियंस उनके, भैया जो ऑडियंस हमें बना रही है ना उन्होंने आपको भी बनाई है। मुझे एक और पॉइंट लगता है, ये टेलीकास्ट हुए 2 दिन पहले हो चुका था विशाल का, ये जो उसने भाभी वाला जो बोला था। अगर ये चीज गलत होती तो मुझे लगता है इंटरनेट की पावर बहुत मतलब है उस समय, मतलब ट्रोल होना विशाल सीधी चालू बात होना कि है, विशाल हाँ, क्या बात क्या कर रहा बात कर है। रहा है। ये किसी के इसमें आया ही नहीं कि वो गलत बोला है। टेलीकास्ट बहुत पता है, है, जबरदस्ती दिखाया गया वही। यार हम लोग उसको इतने सालों से जानते हैं, हम लोग लड़कों में बात होती है, कुछ भी अगर गंदी से गंदी बात आपको अगर देखनी है तो बॉयज चैट में चले जाओ, बॉयज ग्रुप में चले जाओ, तो हमको पता है कि उसकी लिमिट्स क्या है, वो किस हद तक मजाक कर सकता है। ठीक है, तो बस अब ये जो भी चीज़ है मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँगा। अब मैं कल देखना चाहता हूँ कि कल के एपिसोड में वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, और वो अरमान भाई को निकाल रहे हैं बाहर के नहीं निकाल रहे। मेरे को वो दिख रहा है। घंटे का भाई, अरे हाँ घंटे का भाई, वो तो ठीक है, वो जाने दो। बाहर नहीं निकला तो वो अलग सीन होगा, और बाहर निकला तो भी शायद अलग ही सीन होगा। देखते हैं गाइस। प्लीज सपोर्ट विशाल, प्लीज सपोर्ट विशाल। हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि अच्छे से एक्शन लिया जाए। अगर जहाँ हम लोग को ज़रा सा भी दिखा कि गलत हो रहा है तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम लोग को चाहिए जस्टिस। क्योंकि कोई भी किसी पे आके से हाथ वाथ नहीं उठा सकता है, कोई किसी को लाफा वाफा नहीं मार सकता है। भाई हाथ पैर चलाना तो हमारे भी हाथ पैर दिया ऊपर वाले ने, और चलते भी हमारे हैं, हाथ पैर चलते भी बहुत अच्छे से चलते हैं। आप अगर बहुत टाइम से हमें फॉलो कर रहे हो या जानते हो तो आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, सिर्फ हंसी मजाक वाली हम लोग Yes. खुश रहना समझते हैं और आता है हमको। हार बट नहीं आज रहना जो पसंद करते हैं। हरकत हुई है वो चीज़ ने इतना दिमाग ख़राब किया है ना कि कोई इंसान ही नहीं अच्छा लग रहा है। Yes. खैर जाने दो, अब ये चीज़ है, प्लीज़ विशाल को सपोर्ट करो और उसके साथ रहो। इस बार तो ट्रॉफी उसको ही मिलनी चाहिए, मीरा रोड आनी चाहिए, मीरा रोड ही आनी चाहिए विशाल, और वो वीडियो भी आना चाहिए भाई। ट्रॉफी अब मिले ना मिले, वीडियो ज़रूर वीडियो चाहिए, तो चाहिए। वीडियो चाहिए ही चाहिए। मैं तो तेरी बाली पकड़ के ना सब खींच दूंगा।